नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। मैं प्रोफेसर रमेश प्रसाद, डीन फैकल्टी ऑफ सर्वमणि विद्या, संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी वाराणसी तथा जनरल सेक्रेटरी पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया, आप सभी धम्म श्रोताओं का बुद्ध सीरीज के इस 13वें एपिसोड में स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं तथा अभिनंदन करता हूं। पिछले एपिसोड में आपने आर्य अष्टांगिक मार्ग के नोबल एट फोल्ड पाथ के 5वें अंग सम्मा आजीवों को सम्यक आजीविका को यूट्यूब पर देखा था, सुना था। इस एपिसोड में आर्य अष्टांगिक मार्ग के 6ठे अंग सम्मा वायामों की चर्चा करेंगे। सम्मा वायामो पाली का शब्द है जिसे हिंदी में सम्यक व्यायाम कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे राइट एफर्ट कहते हैं। देखते हैं यह सम्यक व्यायाम क्या है। व्यायाम का अर्थ है यत्न करना होता है, प्रयत्न करना होता है। अतः उचित प्रयत्न को सम्यक रूप से कोशिश करने को सम्यक व्यायाम कहते हैं। अब प्रश्न उठता है, प्रयत्न किसका? मन का। मन को सुदृढ़ करना है, मन को अपने नियंत्रण में रखना है, चित्त को वश में करना है। मन को नियंत्रण में क्यों रखना है? क्योंकि हमें दुर्गुणों से मुक्त होना है, सद्गुणों को ग्रहण करना है। हम बुरे का परित्याग करना है, अच्छे का हमें संग्रह करना है। इसलिए प्रयत्न करना है, इसलिए सम्यक व्यायाम की आवश्यकता है। दुर्गुण के लिए, बुरे कर्मों के लिए बौद्ध शब्दावली में अकुशल धर्म कहा गया है और सद्गुण के लिए, अच्छे कर्मों के लिए कुशल धर्म। इस तरह अकुशल धर्म के परित्याग तथा कुशल धर्मों की प्राप्ति, कुशल धर्मों की अभिवृद्धि का प्रयत्न ही सम्यक व्यायाम है। दीघ निकाय के महासतिपट्ठान सूत्र में 4 प्रकार के प्रयत्नों से युक्त प्रयास को, एफर्ट्स को सम्यक व्यायाम बतलाया गया है। वे 4 क्या हैं देखते हैं। पहला, जो अकुशल धर्म, बुरा धर्म उत्पन्न नहीं हुआ है, प्रयत्न करना है कि भविष्य में वह अकुशल धर्म उत्पन्न न हो, ऐसा प्रयास सम्यक व्यायाम है। दूसरा, जो अकुशल धर्म, पाप धर्म उत्पन्न हो चुका है, वह नष्ट हो जाए, इसके लिए प्रयत्न करना सम्यक व्यायाम है। तीसरा, जो कुशल धर्म, पुण्य धर्म उत्पन्न नहीं हुआ है, उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहना सम्यक व्यायाम है। और चौथा, जो कुशल धर्म, अच्छे धर्म उत्पन्न हैं, उत्पन्न हो चुके हैं, हमारे पास विद्यमान है, उनकी और अभिवृद्धि हो, इसके लिए उनकी और वैपुलता हो, इसके लिए प्रयास करना सम्यक व्यायाम है। इस प्रकार के प्रयत्नों को संपदानानि, सम्यक प्रधान भी कहते हैं। इसे अंगुत्तर निकाय के चतुक्क निपात के प्रधान सूत्र में देख सकते हैं। अब प्रत्येक प्रयत्न को, चारों प्रयत्नों को एक एक करके देखते हैं, चर्चा करते हैं। पहला, अनुपन्नानं पापकानं अकुशलानं धम्मानं अनुपादाय व्यायामो। यह पहली अवस्था वाला प्रयत्न है। यह जो प्रयत्न है इसे हम संवर प्रधान भी कह सकते हैं या कहते हैं। यानी इस प्रयत्न में हमें संयमित रहना है, स्वयं को बचाना है, स्वयं को अलग रखना है।
किससे संयमित रहना है, किससे अलग रहना है? पाप धर्मों से संयमित रहना है, अकुशल धर्मों से अलग रहना है। अब प्रश्न उठता है कि कौन से अकुशल धर्मों से स्वयं को बचाना है, संयमित रखना है? जो अकुशल धर्म उत्पन्न नहीं हुए हैं उससे बचना है, उससे संयमित रहना है। कहने का अर्थ है कि वे अकुशल धर्म जो अब तक उत्पन्न नहीं हुए हैं, हमें प्रयास करना है कि भविष्य में वे उत्पन्न न हो। जैसे व्यभिचार करना अथवा हिंसा करना, ये अकुशल धर्म है, पाप धर्म है। ये बुरे धर्म हमारे अंदर अब तक नहीं है। हम व्यभिचार नहीं करते, हम हिंसा नहीं करते, तो कोशिश यह होनी चाहिए, प्रयत्न यह होना चाहिए कि हम आगे भी हिंसा न करें, व्यभिचार न करें। ऐसा प्रयास ही सम्यक व्यायाम है। ऐसे प्रयत्न में जब चक्षु, जब आंख किसी रूप को देखता है तो उसमें आकृष्ट नहीं होता, उसमें आकर्षण पैदा नहीं करता है। उस रूप में तो वह भय देखता है कि यह आकर्षण कहीं पापमय अकुशल धर्मों का घर न बन जाए। इस तरह वह अपने को बुरे धर्मों से बचाता है। इस तरह का निरंतर प्रयास ही सम्यक व्यायाम का प्रथम प्रकार है। अब व्यायाम का दूसरा प्रकार देखते हैं, वह है उपन्नानं पापकानं अकुशलानं धम्मानं पहानाय व्यायामो, अर्थात उत्पन्न हुए पापमय अकुशल धर्मों के प्रहार के लिए, उसको नष्ट करने के लिए प्रयास। जो पाप धर्म, जो बुरे धर्म, जो अकुशल धर्म उत्पन्न हो चुके, तो ऐसी स्थिति में हमें प्रयास करना है, हमें कोशिश करनी है कि वे अकुशल धर्म नष्ट हो जाए। जैसे अगर हम शराब पीते हैं, नशा करते हैं, तो प्रयत्न करना चाहिए कि धीरे धीरे स्नेह स्नेह शराब पीना, नशा करना कम करें और कुछ महीनों बाद शराब पीना, नशा करना बिल्कुल ही छोड़ दें। ऐसे प्रयास से अपना भी कल्याण होगा और दूसरे का भी। इसलिए भगवान ने मध्यम निकाय के वितक संठान सुत में भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहते हैं, भिक्षुओं, संयमित चित्त से किसी भिक्षु को, किसी साधक को समय समय पर 5 निमित्तों यानी 5 कारणों का मन में चिंतन करना चाहिए। कौन से 5? पहला, अगर किसी बात पर विचार करने से, मन में उसे स्थान देने पर यदि कोई इच्छा जगती है, यदि कोई द्वेष उत्पन्न होता है, यदि मोह पैदा होता है, अकुशल विचार उत्पन्न होता हो, तो उस बात को छोड़कर कुशल बात को, कोई दूसरी अच्छी बात को, अच्छे विचारों को मन में लाना चाहिए। दूसरा, उन पाप में अकुशल विचारों का दुष्परिणाम यानी बुरे परिणाम सोचना चाहिए। ऐसा चिंतन करना चाहिए कि इन पाप कर्मों को करने से क्या क्या कष्ट में परिणाम भोगने पड़ेंगे, कौन कौन से दुख भोगने पड़ेंगे। तीसरा, उन अकुशल विचारों को चित्त में न लाकर, मन में स्थान न देकर, उन पाप धर्मों से चित्त को हमेशा सर्वदा दूर रखने का प्रयत्न करना चाहिए। चौथा, उन बुरे विचारों के, संस्कारों के संस्थान,
संस्थान यानी उनके आकार प्रकार का चिंतन करना चाहिए। ऐसा चिंतन से मन में आने वाले बुरे भाव नष्ट हो जाते हैं। और पांचवा, दांतों पर दांत रखकर जीभ को तालू पर चिपकाकर चित्त से चित्त को निग्रह करना चाहिए, उसे दबाना चाहिए, उसे संताप देना चाहिए। ऐसा करने से बुरे भाव वश में आ जाते हैं और हम पाप धर्म करने से बच जाते हैं। यही 5 उपाय तथागत बुद्ध ने बतलाए हैं, जिनके करने से हमारी जो इच्छाएं हैं, जो द्वेष एवं मोह पैदा करने वाले पाप धर्म हैं, बुरे अकुशल विचार हैं, वे नष्ट हो जाते हैं, अस्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। उनके नष्ट होने से आध्यात्मिक चित्त स्वयं ही स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, कुशल धर्म की ओर अग्रसर हो जाता है। ऐसा प्रयत्न ही सम्यक व्यायाम है। यह सम्यक व्यायाम का दूसरा प्रकार है। इसे पढ़ान पधानंग भी कहते हैं। अब सम्यक व्यायाम के तीसरे प्रकार पर चर्चा करते हैं। वह है अनुपन्नानं कुशलानं धम्मानं उपादाय व्यायामो, यानी वे कुशल धर्म जो उत्पन्न नहीं हुए हैं, प्रयास करने चाहिए, प्रयास होना चाहिए कि वे उत्पन्न हो। जैसे सत्य बोलना एक कुशल धर्म है। यह कुशल धर्म अगर हमारे अंदर उत्पन्न नहीं है, हम अगर सत्य नहीं बोलते हैं, तो प्रयत्न करना चाहिए कि हम सत्य बोलें। निरंतर अभ्यास से, अनवरत प्रयास से, सतत जागरूकता से हम झूठ बोलना क्रमशः कम करते करते झूठ बोलना छोड़ सकते हैं। तब हमारे अंदर सत्य रूपी सद्धर्म का उदय होगा, सत्य ही विकसित होगा, सत्य ही हमारा साथी मित्र होगा। ऐसा प्रयास ही सम्यक व्यायाम है। इसे भावना प्रधान भी कहते हैं। अब सम्यक व्यायाम के अंतिम प्रकार, चौथा प्रकार की चर्चा करते हैं। वह है उपन्नानं कुशलानं धम्मानं ठितिया असम्मोसाय भीयो भावाय विपुलाय भावनाय पारिपुरिया व्यायामो, अर्थात जो कुशल धर्म उत्पन्न हो चुके हैं, वे कुशल धर्म हमारे पास व्यवस्थित रूप से सुरक्षित रहे, उसका ह्रास न हो, उसकी और अभिवृद्धि हो, वह और बढ़े, उसकी और अभ्यास करे, उसकी भावना करे, उसकी परिपूर्णता के लिए प्रयास करे। ऐसा प्रयास, ऐसा प्रयत्न ही सम्यक व्यायाम है। इसे अनुरक्षण प्रधान यानी अनुरक्षण प्रधान भी कहा जाता है। इसे एक उदाहरण से देखते हैं। दान देना एक कुशल धर्म है। हम सभी लोग दान देते हैं, लोगों का सहयोग करते हैं। कोरोना काल में, लॉकडाउन पीरियड में हम लोगों ने किया भी है। दान देने की प्रवृत्ति और बढ़े, किसी की सहायता, सहयोग करने की भावना और जगे, लोगों के लिए हम अधिक से अधिक सहायक बने, अधिक से अधिक लोगों का सहयोग करें, ऐसा प्रयत्न ही सम्यक व्यायाम है। इस प्रकार सम्यक व्यायाम में अकुशल धर्मों, बुरी भावनाओं को पूरी तरह से संपूर्णतया त्याग करने की बात की गई है। अगर हमारे अंदर बुरे धर्म हैं तो उसे नष्ट करने का प्रयास करें, और अगर बुरे धर्म, अकुशल धर्म हमारे अंदर नहीं है तो प्रयत्न होने चाहिए कि वे पाप धर्म हमारे अंदर न आए, हम उन पाप धर्मों का शिकार न बने।
साथ ही यहां कुशल धर्मों की यथासंभव अभिवृद्धि की बात कही गई है। अगर कुशल धर्म, पुण्य धर्म हमारे अंदर नहीं है तो उसे अपने अंदर विकसित करने का प्रयत्न करे, और अगर वह कुशल धर्म, अच्छे धर्म हमारे अंदर है तो प्रयत्न हो कि वह बाहर न जाए, उसे हर हाल में, हर स्थिति में अपने पास सुरक्षित रखें, उसे हर प्रकार से अपने पास अनुरक्षित रखने का प्रयत्न करें। ऐसे सम्यक प्रयत्नों, सम्यक व्यायाम से ही हमारा कल्याण होगा, सभी प्राणियों का मंगल होगा, हर जीव का हित सुख होगा। भवतु सब मंगलम।